ढाबा स्टाइल के बर्गर और दाल टिक्की शायद ही कोई होगा जिसने कभी न कभी खाई ना हो। और जब हम छोटे थे तो ये चीज़ें हमें किसी भी स्टार होटल से कम नहीं लगती थी। ये चटपटे बर्गर और कबाब हम निहायत आसानी से घर पर भी तैयार कर सकते हैं और ये इतने लाजवाब तैयार होंगे कि आप बनाकर फ्रीज़र में रखें और जब निकालें बर्गर बना लिया। और ये किसी भी मैकडोनल्ड बर्गर से कम नहीं लगेंगे। मैं हूं लुबना और आप देख रहे हैं सिंपल एंड ईजी फूड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1.5 पाव दाल ली है और अगर ऐसे देखें तो 375 ग्राम आप कह लें। और इसको मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा था और तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी के गर्म करने के लिए पैन में रखा था, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। क्योंकि मैंने इसके अंदर ही पानी के अंदर ही इसको गलाना है, इसलिए मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाल दिया है। अब हम यहाँ लेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 5 हमने लौंगे ले ली हैं, 1 बड़ी इलायची है, आधा तेज़पात का पत्ता है और 8-10 जो हैं हमारी सुरख मिर्च हैं। और ये हमारे एक छोटा स्पून जो है वो काली मिर्च का है। तो चलें अब ये भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हल्दी हमने 1 टीस्पून ले लिया है और सूखा धनिया पिसा हुआ टीस्पून है और 2 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा भी डाला जा सकता है। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम तकरीबन 20-25 मिनट तक पकाएंगे। आलू हमने आधा किलो ले लिए और मोटे मोटे हमने काट लिए हैं। इस पैन में भी हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम आलू जो हैं वो डाल देंगे आधा किलो। 1 आलू मेरे पास फालतू था घर में, मैंने वो भी साथ ही ऐड कर लिया है। तो चलें अब हम जो है हमारी दाल तकरीबन ये देखिए मैंने आधे घंटे के बाद जो है दाल चेक की है। अब थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस डाल लूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, इसको अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे और थोड़ी सी हमें दाल भी सख्त लग रही है। तो चलें हम इसको फिर ढक देते हैं। अब हम जो आलू हमने निकाल लिए थे और ठंडे कर लिए थे, हमारे आलू बॉयल हो चुके थे। इसको हमने सारा ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इससे बहुत आसानी से हो जाते हैं और इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनती। अब हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। हमने इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, अगर हम बहुत ज़्यादा इसको ड्राई कर लेंगे तो फिर हमारे चॉपर में इसको पीसना मुश्किल हो जाएगा। तो चलें अब हम इसको ठंडा करके चॉपर में डालते हैं और इसको हम चॉपर में पीस लेते हैं। तो लें हमारी सारी दाल जो है चॉप हो चुकी है, हमने इसको निकाल लिया है। आलू हमने अलग से ग्रेट कर लिए हैं। अभी इसके अंदर हम अपनी दाल जो है वो ऐड कर लेंगे। दाल में हमने सारा मसाला डाला हुआ है। इसको मिक्स करने के बाद मैं चखूँगी, अगर मुझे नमक या मिर्च कुछ भी कम लगा तो मैं ज़रूर डालूँगी। इसमें हम कुटी हुई मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपकी मिर्चें कम हैं। तो ये जो है आप हस्बे ज़ायक़ा भी रख सकते हैं और अगर आपने बहुत चटपटा और तीखा रखना है तो आप और डाल सकते हैं। अब मैंने बारीक कटा हुआ धनिया जो आधी गड्डी लिया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और मैंने 8-10 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैं डाल दूँगी। मैंने मोटी मोटी कोई चीज़ नहीं डाली। कबाबों में जो है ना इस तरह चॉप की हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज से इनको चॉप करके इनका पानी अच्छी तरह मैंने निकाल दिया है। बहुत ज़ोर से मैंने निचोड़ के पानी निकाल दिया है और अब ये इनको मैं अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैं मिक्स करूँगी। नहीं जी, अब मैंने चखा है, मुझे थोड़ी सी मिर्चों की और ज़रूरत महसूस हो रही है तो मैं ज़रूर डालूँगी मिर्चें, क्योंकि कबाब जो है वो चटपटे ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर, क्योंकि अभी ये नीम गर्म है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर मैं इसके कबाब तैयार करूँगी। तो चलें अब हम इसको निकाल के फ्रिज से, तो अब इसके बनाते हैं कबाब। आपको दिखाते हैं कि हमारे कबाब कितने ढेर सारे बने हैं। 1.5 पाव चने की दाल और आधा किलो आलू से हमारे इतने सारे कबाब बने हैं कि मौज हो जाएगी आपकी। और कोई मुश्किल भी नहीं है और मज़ेदार भी बहुत हैं। तो ना चिकन ना बीफ, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है और आप ये 2 चीज़ों से जो है आप इतने सारे कबाब बना सकती हैं। और ये शामी कबाब से इनका जायका किसी तरह भी कम नहीं है। ये इतने मज़े के कबाब बने हैं और स्पेशल ये बर्गर के लिए, और ये नान के साथ भी ये नान टिक्की बहुत मज़े की लगेगी। ये देखिए मैंने ट्रे में 2 तहें पहले लगा ली हैं इसके नीचे और फिर इसके ऊपर 4-5 और रखे हुए हैं। अब मैं जो है ये
2 अंडे मैं इसको फेंट लूँगी और फिर मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। कितना आसान तरीका है बनाने का और कितने सारे आपके ये कबाब बन जाएंगे। बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। जब बर्गर बच्चों ने मांगा 2 पीस डबल रोटी के लिए और एक कबाब फ्राई किया और उसमें लगा के बच्चों को पकड़ा दिया। है ना मज़े की बात। बर्गर खाने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। तो ये लें, कितना मज़े का और कितना आसान जो है तरीका है ये बनाने का। तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये तकरीबन हर चीज़ कुक हुई हुई है। इसको बस मैंने अब पलटना है एक दफ़ा और थोड़ी देर 5 मिनट के बाद मैं पलटूँगी। कितना खूबसूरत कलर आया है, सुनहरा सुनहरा। अब इसको मैं फिर पलट लूँगी। और ये सारे कबाब एक एक दफ़ा ही हमने पलट के फिर इनको 5-5 मिनट भी नहीं लगाया है, शायद 2 मिनट ही लगाए और फिर उसके बाद मैंने इनको निकाल लिया है। इतनी जल्दी ये सारा काम हो गया। तो चलिए, आप ज़रूर मुझको बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आई है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।